हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। आज हम परमुटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स लेके आए हैं जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो सबसे पहला जो आपका जो क्वेश्चन है एमसीक्यू परमुटेशन का, वो ये दिख रहा है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड वरुण, कह रहे हैं कि वरुण नाम के अंदर जितने भी लेटर्स हैं, अगर उनके हम डिफरेंट नंबर्स ऑफ पॉसिबल उसकी अरेंजमेंट करते हैं, क्योंकि परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट, तो हम कह रहे हैं कि इनके अलग अलग तरीके से जब हम अलग अलग अरेंजमेंट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बनाते हैं इन्हीं लेटर से, तो जब हम उन वर्ड्स को डिक्शनरी की फॉर्म में अरेंज करते हैं, यानी कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में अरेंज करते हैं, तो बताओ ये जो वरुण वर्ड है ये कौन से रैंक पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा। बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली एनडीए सीडीएस इन एग्जाम में अक्सर रैंक निकालने वाला क्वेश्चन आता है, तो यही पूछ रहा है हमें रैंक निकालना है किसका, वरुण का। वरुण के जितने भी लेटर्स हैं उनको क्या कीजिए, उनकी डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट कीजिए। जितने भी वर्ड्स बनते हैं उनमें जो वरुण आएगा वो कौन से नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम डिटेल मेथड से करने लगेंगे तो आराम से 3-4 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि ये लेंथी मेथड है। खैर वरुण तो बहुत छोटा नाम है, अगर इसकी जगह पे बड़ा नाम होता तो काफी टाइम लग जाता है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, कैसे है करना उसको देखते हैं। देखिए हमने क्या करना है, हमें जो भी वर्ड दिया है उसको लिख लेना है। जैसे मुझे वरुण दिया है, मैं वरुण को लिख दूंगा। उसके बाद बच्चे मुझे इनकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। हमने क्या करना है, ये जो वर्ड लिखा है सबसे पहले हमने इनको नंबरिंग करनी है उनके रैंक के मुताबिक, यानी कि अल्फाबेटिकल कौन पहले आता है, ए पहले आता है, ठीक है। वी तो इन सब में आई थिंक लास्ट में आता है, क्योंकि 5 है तो लास्ट में आ गया, ठीक है। अब आई थिंक ये आएगा आपका सेकंड नंबर पे, ठीक है। और तो ये आएगा आपका थर्ड नंबर पे, और ये आएगा आपका 4, ठीक है। 5 1 3 4 2, तो ये अरेंजमेंट होगी इन सब की। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू निकाल लेनी है सबकी। मैंने 5 के इधर देखना है कितने नंबर जो है वो 5 से लेस हैं, उससे इनकी प्लेस वैल्यू निकलेगी। देखिए 5 से राइट साइड पे देखना है हमेशा कि कितने कम कितने उससे कम है। 5 से कम मुझे ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, 4 है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 4, ठीक है। वी के नीचे 4। अब यहाँ पे 1 है, मैंने देखना है कि कितने नंबर जो हैं वो इससे कम है। 1 से नीचे कोई भी कम नहीं है, यहाँ पे 3 बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। अब 3 से कम मुझे सिर्फ 2 ही दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 1। 4 से कम मुझे सिर्फ 1 ही दिख रहा है, यहाँ पे आ गया। 2 से कम कोई भी नहीं है, तो ये आ गया 0। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट होना है और फैक्टोरियल लगाने शुरू कर देने हैं। 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, अगर आगे भी होता कुछ तो 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब क्या करना है, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए 4 फैक्टोरियल जो होता है हमारा, 4 फैक्टोरियल वो होता है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 4 3 12, 12 2 24, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, यानी कि 4 इंटू 24 करूंगा तो आएगा 96। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 0। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है, तो 2 को 1 से किया तो आएगा 2, 1 को 1 से किया तो आएगा 1, और 0 को 0 से किया तो आया कितना, 0। तो यानी कि मेरी जो वैल्यू है वो कितनी निकल गई, इन सबको प्लस किया 98 और प्लस 1 कितना आया 99, ठीक है। लेकिन मुझे एंड में जो रिजल्ट आएगा उसमें अपनी तरफ से 1 ऐड करना है, यानी कि ये मैंने ऐड कर दिया, आ गया कितना 100। तो यानी कि वरुण जो है वो 100वें रैंक पे होगा, 100th रैंक पे आएगा, तो 100 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है जब भी आपको रैंक फाइंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अगर आपको क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, सर्कुलर टेबल के ऊपर सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है। 5 लोग हो, 10 लोग हो, 12 हो, 20 हो, 5 हो, जितने भी होंगे, तो आपको ये ट्रिक माइंड में रखनी है, ये, ठीक है। n-1 फैक्टोरियल, ठीक है।
n-1 फैक्टोरियल, ये सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है। कौन सा है ये? सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट की ये शॉर्टकट है, इसको माइंड में रखना है, कुछ ज्यादा नहीं सोचना। बस मुझे दिया हुआ है n कितने परसेंट है मेरे 5, तो मैं कैसे निकालूंगा सर्कुलर टेबल पे इसके अरेंजमेंट कैसे होंगे? 5-1 फैक्टोरियल, ठीक है, यानी कि 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की अभी आपने वैल्यू निकाली थी, ठीक है, 24, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, 12 2 = 24, तो 24 इसका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। बढ़े आगे, देखो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। देखिए यहां पे हमें ये बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ तरीके से हम 6 बीड्स होते हैं बच्चे आपके मोती, ठीक है, आपने एक माला बनानी है, उसमें मोती पिरोने हैं, तो बताओ कितने तरीके से इन बीड्स को, इन मोतियों को हम नेकलेस में पिरो सकते हैं। देखिए इसमें हम देखिए मोती जो होते हैं, चाहे उसको हम क्लॉकवाइज पिरोएं चाहे एंटी क्लॉकवाइज पिरोएं, वो होती तो पूरी एक माला ही है ना, पूरा एक नेकलेस ही है ना, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमने सीखा था सर्कुलर अरेंजमेंट n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही डायरेक्शन से यहां पे जाना है, इसलिए हम n-1 फैक्टोरियल को डिवाइड कर देंगे किससे? 2 से, तो हमारे बीड्स की जो वेज हैं वो निकल आएंगे। तो जब भी बीड्स वाला क्वेश्चन, मोती पिरोने वाला क्वेश्चन आएगा नेकलेस में, तो आपने n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर देना है। तो यहां पे n कितना बच्चे? 6, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर दिया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 कर दिया, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 है, 2 और 2 कैंसिल, 5 4 = 20, 23 = 60। तो इसका आंसर आ गया कितना? 60। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारे बीट्स का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पे हमें बोला हुआ है कि 8 लोग हैं, वो एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो बताओ कितने हैंडशेक हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसके लिए ये ट्रिक जो है अपने दिमाग में रख लीजिए। जब भी आपको शेक हैंड निकालने हैं, जब भी आपको बताना है कि कितने शेक हैंड हुए, तो आपने बस ये ट्रिक याद रखनी है, n × n-1 अपॉन 2। देखिए यहां पे मैंने कोई फैक्टोरियल का यूज नहीं किया, ये विदाउट फैक्टोरियल का फार्मूला है, ठीक है, यानी कि इसमें सिर्फ n × n-1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारे शेक हैंड निकल आएंगे, ठीक है। कि कितने लोगों, कितने बार हमने हाथ मिलाया, टोटल नंबर ऑफ शेक हैंड्स हमारे निकल आएंगे। तो 8 लोग हैं, हमारा n जो है वो 8 है, ठीक है, इनटू n-1 यानी कि 8 में एक कम करना है 7 और डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2, 2 4 = ठीक है। तो कितना आया हमारा? 28, ठीक है। देखिए इन ट्रिक्स को याद कीजिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शेक हैंड निकालना पूछा जाता है, सर्कुलर अरेंजमेंट के ऊपर आता है, नेकलेस के ऊपर आता है, ठीक है। और इसके बाद गिफ्ट एक्सचेंज का भी आएगा क्वेश्चन कि एक बर्थडे पार्टी में कुछ लोग मिलते हैं, ठीक है, वो सभी एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज कर रहे हैं, बताओ कितने गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो उसको देखिए कैसे सॉल्व करना है अगले स्लाइड में। देखिए क्या बोलता है, एक बर्थडे पार्टी है, 10 लोग क्या कर रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं एक दूसरे को, बताओ कितने गिफ्ट एक्सचेंज हुए। तो यहां पे कुछ नहीं करना, यहां पे सिर्फ आपको एक ट्रिक याद करनी है, n × n-1। जब भी बर्थडे पार्टी वाला क्वेश्चन आएगा जिसमें गिफ्ट एक्सचेंज हुए होंगे, तो उसमें सिंपल कुछ नहीं करना, n × n-1 कर देना है। देखिए कितना इजी है, यहां पे n कितना है, 10 × n-1, यानी कि 10 में एक कम करना है, 9 हो गया, और ये बन गया आपका कितना, 90। तो यहां पे 90 इसका आंसर आ गया। देखिए कितनी मजेदार ट्रिक्स हैं, कितना इजी कर रहे हैं हमारा काम ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए ये वाली जो ट्रिक है बच्चे, ये उन्हीं पे अप्लाई होगी जहां पे हम एक वेरिएबल, एक वैल्यू फिक्स्ड होगी और दूसरी वेरिएबल होगी, चेंज होगी, जो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में ही अप्लाई होगी ये।
m रेज टू पावर n। यहाँ पे m जो होता है ये बेसिकली आपका नंबर ऑफ पर्सन है जो कि फिक्स्ड रहेंगे। n जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम है, ठीक है, जितनी आइटम आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट की है उस तरीके से ये ट्रिक इस पे अप्लाई होगी। जैसे कि हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे हमने कितने तरीके से 8 टॉयज को हम 5 चिल्ड्रन में बांट सकते हैं। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को हम कॉम्बिनेशंस के मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ये आ ही गया है तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका तरीका सिर्फ सिंपल सा है, हमारे नंबर ऑफ जो पीपल हैं वो कितने हैं 5, और कितने टॉयज हमने उनको बांटने हैं 8, बस 5 रेज टू पावर 8 कर देना है, आपका आंसर निकल आएगा, यानी कि आपका आंसर है 5 रेज टू पावर 8। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि कितने लोग हैं और उनको कितनी आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जितने लोग होंगे, अगर 6 लोग होते उसमें 9 डिस्ट्रीब्यूट करने थे तो 6 रेज टू पावर 9। अगर 20 लोग हैं और उनमें से हमने 30 को डिस्ट्रीब्यूट करना है टॉयज को तो 220 रेज टू पावर 30। बस पावर में डाल देना है नंबर ऑफ टॉयज को। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, यानी कि यहां पे पूछा है हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज डिजिट्स व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। देखिए इस क्वेश्चन को मैं रेपिटेशन के साथ भी करके बताऊंगा और विदाउट रेपिटेशन के साथ भी बताऊंगा। ठीक है, यानी कि क्या करना है आपको, रेपिटेशन इसमें अलाउड है, यानी कि कोई भी डिजिट बार बार रिपीट हो सकता है, यानी कि अगर वो किसी भी प्लेस पे यूज हो गया वो दोबारा यूज किया जा सकता है, यानी कि रेपिटेशन इसमें अलाउड है। देखिए मुझे 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है, ठीक है, ये मेरा हो गया 1s 10s और ये 100, यही करना है ना हमने। देखिए हमारे जब भी आपने देना है लिखना है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में क्या क्या आएगा, इनमें ऑड नंबर वही होते हैं ना जो 2 से डिवाइड नहीं होते। मोस्टली 2 से डिवाइड कौन से नहीं होते, जिसका जो यूनिट डिजिट है, यानी कि 1s प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5, यानी कि ये यहाँ पे 1 3 और 5 आ सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने तरीके से फिल होगा, 3 तरीके से। ठीक है, और ये जो 10s है, क्योंकि बाकी टोटल कितने डिजिट हैं 6 हैं, तो रेपिटेशन अलाउड है, यानी कि 6 के 6 में यहां पे यूज कर सकता हूं। आगे भी नेक्स्ट इसमें भी रेपिटेशन अलाउड है, जो भी डिजिट मैंने यहां पे लिखा है उसको मैं यहां पे भी यूज कर सकता हूं, यानी कि यहां पे भी मैं 6 के 6 डिजिट में से कोई भी यूज कर सकता हूं। तो आपका आंसर निकल गया 6 × 6 × 3। ठीक है, 6 6 36, 36 × 3 कर लीजिए, यहां पे आ गया 18, यहां पे आ गया 108 आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। ये आ गया नेक्स्ट एमसीक्यू। यहां पे पूछ रहा है कि 4 बुक्स हैं, उनको एक शेल्फ के ऊपर अरेंज करना है आपको। तो देखिए 4 हैं तो 4 के 4 आपको लेने पड़ेंगे, यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या है आपको, 4p4, ये इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच लेटर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी अरेंज्ड। कह रहा है कि आपको बताना है कि कितने तरीके से इसके जो लेटर हैं आपस में अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट यानी कि परमुटेशंस, इसके परमुटेशंस निकालनी है, इसके वेज निकालने हैं, कितने तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे कुछ लेटर्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, रिपीट। अगर नहीं होते तो हम सभी लेटर लेते, मान लीजिए ये कितने हैं 12 लेटर हैं, तो 12p12 करते तो 12 फैक्टोरियल आपका आंसर निकल आना था। ठीक है ना, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, दिक्कत ये है कि यहाँ पे कुछ लेटर जो हैं वो रिपीट हुए हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे आई जो है एक बार ही है, n और n कितनी बार है, यहाँ पे n 3 बार रिपीट हुआ है। हमें यहाँ पे देखना है n 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, 3 फैक्टोरियल वे से वो अरेंज होगा। उसके बाद e जो है वो कितनी बार, 4 बार। ठीक है, e है, e कितनी बार है, n 3 बार है, e कितना है 4 बार है। ठीक है, उसके बाद और कौन सा रिपीट हुआ है यहाँ पे, n जो है वो 3 बार आ गया, e जो है वो 4 बार आ गया। ठीक है, d जो है वो 2 बार आ गया यहाँ पे।
डी 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लेटर्स जो है वो रिपीट हुए हैं बार बार, ठीक है। इनकी वजह से हमारा जो 12 फैक्टोरियल आंसर होना था ये नहीं आएगा। हमें इनके फैक्टोरियल्स को, क्योंकि ये जो n है ये भी आपस में 3 तरीके से, यानी कि 3 फैक्टोरियल वे से आपस में अरेंज होंगे। ये e जो है ये 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगा, और d जो है ये भी आपस में 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज होगा। यानी कि जो भी आपके टोटल लेटर्स हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि आपका आंसर होगा 12 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ये यूनिक होते, सारे डिजिट्स अलग अलग होते, तो सिंपल 12 फैक्टोरियल इसका आंसर होना था। लेकिन यहाँ पे कुछ लेटर्स रिपीट हुए हैं, तो जो भी लेटर्स रिपीट हुए हैं उनके फैक्टोरियल से हम उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आ गया आपका 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ई रिपीट हुआ है, n जो है वो 3 बार इसलिए 3 फैक्टोरियल, और 2 जो है d जो है वो 2 बार इसलिए 2 फैक्टोरियल। राइट आंसर आपका 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, यानी कि डी पार्ट, ये इसका राइट आंसर। क्लियर हो गया। यानी कि जब भी रेपिटेशंस होती हैं उन डिजिट्स का जो फैक्टोरियल है हम डिनोमिनेटर्स में लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि अगर ये सारे लेटर्स रिपीट नहीं होते, यूनिक होते, तब आंसर आपका 12 फैक्टोरियल था। लेकिन अगर कुछ रिपीट हुए हैं, जितने भी रिपीट हुए हैं उतने फैक्टोरियल से उनको डिवाइड कर देते हैं, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एमसीक्यू आपका, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 लेटर्स ऑफ द डॉटर कैन बी अरेंज्ड इफ ऑल द वॉवल्स अकर टुगेदर। कह रहा है कि आपको बताना है कि कितने तरीके से 8 लेटर जो है वो डॉटर के वो अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। इफ ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, अगर सारे वॉवल्स जो हैं वो एक साथ अकर हों। यहां पे मुझे जो वॉवल्स हैं वो कौन कौन से दिख रहे हैं डॉटर वर्ड में, एक ए दिख रहा है, दूसरा यू दिख रहा है और ई, यही 3 वॉवल्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ये हमेशा 3 जो हैं ये एक साथ आने चाहिए, ए भी, यू भी और ई भी, ये एक साथ रहेंगे। अच्छा, ये 3 हो गए, बाकी कौन से रहे, बाकी जितने भी बचे हुए हैं आपके, कौन कौन से लेटर आपके बचे हुए हैं, 3 तो ये हो गए, बाकी 5 लेटर हैं आपके, ठीक है। डी हो गया, जी हो गया, एच हो गया, ठीक है, टी हो गया, ठीक है, आर हो गया, ठीक है, ये 5 लेटर हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे पास इनकी अरेंजमेंट तो अलग है, इनकी अरेंजमेंट अलग है, क्योंकि इनको मुझे हर बार साथ रखना है, तो इनको मैं 1 मान के चलूंगा। यानी कि मेरे पास कितने हो गए, 5 ये और 1 ये, कितना हो गया, ये 6 फैक्टोरियल वे से ही अरेंज होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो 3 हैं ये भी आपस में 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे कि नहीं होंगे, है ना। तो बस आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कुछ नहीं किया, जो हमने इकट्ठे रखने थे उनको हमने एक कंसीडर किया, क्योंकि ये तो हमेशा एक साथ रहेंगे, जहां पे भी जाएंगे एक साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये फिक्स्ड हो गए, बेशक ये फिक्स्ड है, लेकिन ये आपस में भी तो चेंज होंगे ना तीनों, तो वो कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल वे से, ठीक है, यानी कि 3p3, ठीक है। अब बाकी जो बचे हैं हमारे कितने, 5 ये, और इसको तो इकट्ठे रखना है, ये आपस में कितने वे से, 6 फैक्टोरियल वे से, तो यानी कि 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आपका आंसर निकल गया ये, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने बताई थी आपको कि मैंने विदाउट रेपिटेशन कैसे निकाला जाता है वो, ठीक है, यानी कि वो जो ऑड नंबर 3 डिजिट वाला था, है ना। यानी कि यहाँ पे ये तो हो गया ना जिसमें रेपिटेशन अलाउड है। अगर मैं बोलूँ रेपिटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आपको रेपिटेशन नॉट अलाउड लिखा हुआ होता तो क्या करना था, देखिए तब हमारा जो नंबर होना था यहाँ पे आ जाना था आपका यही HTO। यहाँ पे तो बच्चे आपका यही रहना था 1 3 या 5, ठीक है, यही रहना था। लेकिन आपको पता है कि आपके पास लेटर कितने हैं टोटल, 6 में से यहाँ पे एक लेटर 1 3 और 5 में से कोई एक होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा ये आपके कितने तरीके से फिल किया जाएगा, 5 तरीके से, और ये कितने तरीके से, आपका 4 तरीके से, यानी कि 4 इंटू 5 इंटू 3 करते आपका आंसर निकल आना था, ठीक है बच्चों। तो बस इसी तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट, आपका आई थिंक आपके सारे MCQs हो चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बाय।